मनुष्य के अंदर 3 प्रकार की ऐषणा होती है। लोकेषणा, पुत्रेषणा और वित्तेषणा। ऐषणा का अर्थ इच्छा होता है। गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट दंपति पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं कि पुत्र भी हो, पुत्र के बाद वित्त भी हो, वित्त माने धन भी हो, धन की इच्छा रहती है। और धन के बाद लोकेषणा, लोक में संसार में मेरा यश भी हो, नाम भी हो। नाम की चाहना, यश की भावना मन में रहती है। नाम की चाहना बदनाम होने वाले कर्मों से तुमको रोकती है। जो लोग सोचते हैं मेरा नाम खराब न हो, तो वे नाम खराब करने वाले कर्मों से अपने आप को कंट्रोल करते हैं, अपने चरित्र को कंट्रोल करते हैं। कितने लोग कहते हैं कि हमारे दादा परदादा, बाबा परबाबा कई पीढ़ियों से नाम चला रहा है। इस नाम की धरोहर को हम खोना नहीं चाहते। कितना ही कष्ट हो, कितना ही सहना पड़े, कितना ही मेहनत करना पड़े, कितना मन को मारना पड़े, लेकिन हमारे पूर्वजों की जो थाती है, संपदा है, नाम है, वो मैं डुबाना नहीं चाहता हूँ। उस नाम को रोशन रखना चाहता हूँ। तो आने वाली पीढ़ी भी इस भावना से अपने सत्कर्म की राह पर चलती है और पूर्वजों की दी हुई संपदा जो नाम है, यश है, कीर्ति है, सम्मान है, उसको संभाल कर रख लेती है। इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। नाम कमाना बहुत आसान है, लेकिन उसको संभाल कर रखना बहुत कठिन है। आपने कभी कुछ ऐसा अच्छा किया, तुरंत नाम हो गया, लेकिन चूक गए तो नाम डूब भी गए। धन कमाना आसान है, लेकिन धन को बचाना कठिन है। और बचे हुए धन से खुद को बचाना भी बहुत कठिन है, क्योंकि जो धन आपका बचता है, वो धन आपको खतरनाक रास्ते पर भी ले जा सकता है। क्योंकि धन से शराब भी मिलती है, धन से जुआ खेला जाता है, धन से बेविचार भी होता है, धन से होटल टोटल बोतल सब होता है। धन कोई साधारण नहीं। धन ने जितना लोगों को बर्बाद किया है, आपके पास पैसा ही नहीं है तो मन कभी डगमगाया तो आप मन मार के रह जाते हैं। लेकिन हर जेब में खूब पैसा भरा है, अकाउंट में पैसा, जेब में कैश, बैग में कैश, गाड़ी में कैश, घर में कैश। इसलिए ज्यादा धनवान लोगों की पत्नियां भी बड़े गुलछर्रे उड़ाती है। और धनवान लोगों के बेटा और बेटी नाजायज फिजूल खर्ची करते हैं। बहुत धनवान के घर में साधु का घुसना बहुत कठिन है। वहां खतरनाक कुत्ते घुस कर बैठते हैं। ऐसे कुत्ते अगर साधु भूल से चला गया तो साधु की टांग में काट लेंगे। बोर्ड लिखा लगा है, खतरनाक कुत्तों से सावधान। भारत देश में एक समय ऐसा भी था, लोग अपने गेट पर लिखते थे, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता है, आइए हे देव पधारिए।
आपका स्वागत है, लेकिन अब कुत्ते का स्वागत हो रहा है, अतिथि का स्वागत नहीं है। कुत्ते से बहुत प्रेम है, बाप से प्रेम नहीं, सासू से प्रेम नहीं, कुतिया से प्रेम है, बिल्ली से बहुत प्रेम है। बहुओं का कोई ख्याल नहीं है, लेकिन ना मालूम किससे किससे प्रेम करते हैं लोग। घर से प्रेम की शुरुआत कीजिए, उस प्रेम को बढ़ाते बढ़ाते पूरे गांव में फैलाइए, और गांव से प्रेम जिले में जाना चाहिए, और जिले से पूरे प्रदेश में, पूरे देश के लिए तुम प्रेमी बन जाओ, और देश प्रेमी बन करके देशभक्ति करो। देशभक्ति में सबका कल्याण हो जाता है। इस देश के अंदर बहुत से गद्दार भी हैं, देश का हलवा पूड़ी खाते हैं, देश की जमीन पर मकान बनाकर रहते हैं, और देश की फसल का अन्न खूब खाते हैं, और देश की सड़कों पर चलते हैं, लेकिन देश के विनाश का प्रोग्राम बनाते हैं। क्षुद्र स्वार्थ के कारण देश को बेच देंगे, देश को बर्बाद कर देंगे। कोई चाइना से कनेक्शन रखता है, कोई पाकिस्तान से कनेक्शन रखता है, और कोई ईरान इराक से कनेक्शन रखता है, कोई इटली से कनेक्शन रखता है। कोई इतना धूर्त है, अमेरिका को गुप्त रिपोर्ट देता है। इतने मूर्ख लोग, बुद्धि विवेक नहीं है। कम से कम मैंने सुना है, एक कुएं में मेढक रहते थे, तो मेढक में लड़ाई हो गई। एक दिन मेढक लड़ गए। लड़ना जीव का स्वभाव है, लड़ जाता है। मेढक भी लड़ जाते हैं, सांप लड़ जाते हैं, पंछी लड़ जाते हैं, जानवर लड़ जाते हैं, आदमी से लड़ जाता है, नेता से लड़ जाता है, डॉक्टर से लड़ाई हो जाती है, और स्त्री पुरुष लड़ जाते हैं। सास बहू में तो घमासान बंद ही नहीं हुआ। महाभारत तो खत्म हो गई, लेकिन घर घर की महाभारत आज तक खत्म हुई नहीं है। सास बहू सब खत्म हो गई। जो नई सास बहू आई, उन्होंने फिर नई महाभारत शुरू किया है। और पिता पुत्र में भी टकराव रहता है। सब प्रेम और समझ की कमी के कारण होता है। सहनशीलता को बढ़ाइए, गम खाना सीखिए, अपनी बहू को भी थोड़ा क्षमा कीजिए। वहां तक मत समझाइए जिस लेवल पर समझाने से बहू अब गर्म हो सकती है। वहां तक गलतियां न करिए जहां तक गलती करने के बाद सासू एटम बम हो सकती है। और उतना उत्पात मत करिए जो बाप आपका त्याग कर दे। उतनी खुराफात मत करिए जो कि बेटा बाप से दूर हो जाए। जरा अपने आप को कंट्रोल में रखिए।